हेलो बच्चों। मैं अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूँ गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने सेल स्टार्ट किया था और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि सेल क्या होता है। पिछले क्लासेस में हमने सारे सेल के बारे में पढ़ा था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और सेल के दो टाइप्स हमने देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फंक्शंस देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या क्या होता है सेल के अंदर में। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जो कि लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट होने का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस कहने का मतलब है कि स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कि ज़रूरी होता है हमारे लाइफ प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। सेल मेम्ब्रेन है, सेल का स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस का। सेल के अंदर और बाहर क्या जाना है और क्या आना है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को सेपरेट करता है बाहरी इन्वायरमेंट से। और ये क्या करता है, ये हर सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज द outer covering of a cell within which all other organelles such as the cytoplasm, nucleus are enclosed. It is also referred to as plasma membrane. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है सेल का। सेल का आउटर कवर है जिसके अंदर क्या होता है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि क्या, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वो सब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है कि पोर्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि क्या करता है, मूवमेंट सेलेक्टिव सब्सटेंस का को परमिट करता है। किसी सेलेक्टिव सब्सटेंस को अगर मूव करना है तो उसको परमिट करेगा कौन, सेल मेम्ब्रेन परमिट करेगा। बिसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज एंड लीकेज। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट करता है सेलुलर कंपोनेंट्स को। सेल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है और किसी भी तरह का डैमेज या लीकेज होने से वो क्या करता है, बचाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स एज वेल एज बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, ये क्या करता है, एक वॉल के जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है दो सेल्स के बीच में। अब कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर मोर देन वन सेल होगा, तो ये भी हो सकता है कि दोनों सेल आपस में आसपास में हो तो वो कंबाइंड हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डिवाइड करता है, मतलब कंबाइंड होने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा दूसरा पार्ट, क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, द सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टीन। ठीक है, सेल वॉल किसका पार्ट है, प्लांट सेल स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्लांट सेल का पार्ट है मेनली। सेल वॉल किसका पार्ट है, प्लांट सेल का पार्ट है। और ये किससे बना होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टीन से बना हुआ होता है। ठीक है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल्स। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। द सेल वॉल इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जैसा कि पिछले इससे पहले हमने देखा था, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब सेल वॉल कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये मान लो हमारा सेल हुआ, तो ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा हमारा, ये वाला होगा सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इट इज अ रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज। ठीक है, ये क्या करता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है जनरली, जिससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सेल को सराउंडिंग से, उसके आसपास में होने वाले जितने भी मैकेनिकल शॉक्स या इंजरीज जो भी होते हैं उससे क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द साइटोप्लाज्म इज अ थिक क्लियर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक थिक क्लियर और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कहाँ होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विद इन अ सेल टेक्स प्लेस इन दिस साइटोप्लाज्म, कि मोस्टली जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होने होते हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, द सेल ऑर्गेनेल्स सच एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वो सब कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इसके बाद क्या है, हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ द सेल होता है। ठीक है, देखेंगे, द न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने देखा था हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, वो जो फीचर्स को कैरी करता है पेरेंट टू चाइल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, जो कि डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म लिख लेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है सेल को ग्रो होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, और डिवाइड और डाई होने के लिए। अब जनरली जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल है, या फिर ये कह ले कि ब्रेन ऑफ द सेल है, तो वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट्स द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड होता है जो कि डीएनए को और रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो भी है या फिर सेल के कंपोनेंट जो भी है उनको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट्स द डीएनए एंड इज एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एन प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, और ये क्या है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट है प्लांट सेल स्ट्रक्चर का भी। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवेलप उसको प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, हमारा सेल ऑर्गेनल्स है। सेल के अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्ट्स होते हैं, उसके सस्पेंडेड ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, जो भी है उसको हम लोग देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स ही कहते हैं जनरली हम लोग, सेल के अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्ट्स होते हैं उसके सस्पेंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। Cells are composed of various cells organelles that perform a certain specific functions to carry out life processes। ठीक है, कि सेल क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए। ठीक है, द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स अलोंग विथ इट्स प्रिंसिपल फंक्शंस आर एज फॉलोज। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है जिसके फंक्शंस के साथ हम उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियोलस। पिछले क्लास में हमने बताया था कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस क्या होता है। ठीक है, द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ द राइबोसोम सिंथेसिस, ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, राइबोसोम सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग राइबोसोम्स। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम सिंथेसिस होता है। अब राइबोसोम सिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस है क्रिएटिंग राइबोसोम्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग राइबोसोम्स इज नोन एज राइबोसोम सिंथेसिस। ठीक है, ये और किस में इन्वॉल्व होता है, ये कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज को और सेलुलर रिप्रोडक्शन को। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटी और सेलुलर रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद क्या है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सेल को न्यूक्लियस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स के बीच में, और उसको क्या करता है, वो डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में रहेगा, उसके अलावा और कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है वो उसके नियर नहीं आ सकते हैं या उसके आसपास में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सेल जो होता है वो हमारा सबसे छोटा यूनिट है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और वो क्या करता है, डिवाइड करके रखता है सारी चीज़ों को, मिक्स होने नहीं देता है। इसके बाद क्या है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ईच ह्यूमन सेल्स कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस चीज के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, हम लोग किसी भी बच्चे का या किसी भी चीज का सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वो क्रोमोसोम से डिटरमाइन करते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन सेल है, उसके अंदर कितना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेलो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट द सेल। इट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टीरॉइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर जितने भी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जनरली कोई सेल ऑर्गेनल है वो किसी चीज़ को जनरेट कर रहा है या किसी भी फॉर्म ऑफ किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और जो रिजल्ट आ रहा है उसका ज़रूरत किसी और ऑर्गेनल को है, तो वो क्या करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड द सेल्स पोस्ट ऑफिस एज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। ठीक है, गोल्गी बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब किसी भी मटेरियल को एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में पहुंचाना है, तो वो कौन पहुंचाएगा, हमारा गोल्गी बॉडीज पहुंचाएगा। इसके बाद है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम आर द प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम हमारा। इसके बाद क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि विच इन विच ऑफ दीज आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम लोग ये सबको भी याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। ठीक है, इसलिए क्यों उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है, एनर्जी करेंसी के जैसा काम करता है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे एटीपी या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद क्या है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स प्रोटेक्ट्स द सेल by engulfing the foreign bodies entering the cell and help in the cell renewal. ठीक है, therefore they are known as the cells suicidal bags. ठीक है, लाइसोसोम्स क्या करता है, फॉरेन बॉडीज को सेल के अंदर आने से रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, और हेल्प करता है सेल को रिन्यू होने में। ठीक है, इसीलिए या फिर ये कह सकते हैं कि जो सेल पुराने हो गए हैं या फिर अब न्यूक्लियस उसको कहेगा कि भाई अब तुम्हारा काम हो गया, ऑर्गेनल को अब उसका काम खत्म हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, वो लाइसोसोम में जाएगा और वहाँ पे वो डेड हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं सेल का। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस ह्यूमंस में नहीं होते हैं, वो प्लांट्स करते हैं, तो जनरली ये किसका पार्ट है, प्लांट सेल का पार्ट है। ठीक है, इट कंटेन्स द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। जनरली हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीफ में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स स्टोर फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स इन द सेल। वैक्यूल्स क्या करता है, फूड मटेरियल, वाटर और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा सेल था, सेल हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उन तक वो पहुंच सके। थैंक यू।